प्रणाम गुरुदेव। पुत्र राम, ये सब क्या है पुत्र? मेरे पिताश्री कहते हैं कि गुरु की ऐसी ही सेवा करनी चाहिए। राम, आज मैं धन्य हो गया तुम्हारे आचार, व्यवहार और मधुर वाणी से। मैं धन्य हो गया पुत्र। गुरुदेव, ये मेरी रानी है कौशल्या। प्रणाम गुरुदेव। कैकेयी। प्रणाम गुरुदेव। सुमित्रा। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। और गुरुदेव, ये राम के भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव। गुरुदेव, आप यहां पधारे और मेरे पुत्रों को आशीर्वाद दिया। मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। नहीं राजन, धन्य तो मैं हुआ हूं जो मुझे ऐसे मेधावी छात्रों को शिक्षित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। राजन, राजकुमारों को अब शिक्षा देने का उचित समय निकट आ गया है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। प्रणाम गुरुदेव। कीर्तिमान भव राम। जैसा तुमने कहा था वैसा हमने कर दिखाया। मुझे पता है दैत्य सुमाली कि मेरे इस गुप्त कार्य को करने में केवल आप ही सक्षम हैं। और अब इस योजना के अंतिम चरण को कार्य रूप देकर उस मारुति नाम की समस्या को सदा सदा के लिए समाप्त करने का समय आ गया है दैत्य सुमाली। ये की ना तुमने मन प्रसन्न करने वाली बात पुत्री केकसी। अब यही होगा और शीघ्र होगा। वैसे मैंने अक्षय की सहायता से उस वानर के मार्ग में इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, इतनी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं कि उन समस्याओं से उबारने के लिए उस वानर को उसके माता पिता भी आश्रम में आ गए हैं। और तो और उस वानर की मां अर्थात अंजना अपने पुत्र के लिए व्रत रखने जा रही है। अब उसे क्या पता कि उस आश्रम में उनके चारों ओर मृत्यु नृत्य कर रही है।
पुत्र अक्षय, क्या हुआ पुत्रो? सब कुछ समाप्त हो गया नाना श्री। हमारे रचे सारे षड्यंत्र उल्टे पड़ गए। आप तो यहाँ वन में बैठकर आनंददायी योजनाएं बनाते रहते हैं, हमें उधर अपनी पराजय और मारुति की सफलता देखनी पड़ती है। अब तो वहाँ उसके माता पिता भी आ गए हैं। तुम क्यों चिंता कर रहे हो अक्षय? प्रणाम दादी माँ। रावण पुत्र होकर इतनी निराशा भरी बातें क्यों कर रहे हो? पता नहीं तुम्हें कितना बड़ा काम किया है तुम लोगों ने। बना दी है तुमने उस सब के लिए अंत की पृष्ठभूमि। तुम लोग विजय लक्ष्य के सामने खड़े हो। बस देखते जाओ, अति शीघ्र आज तक किए गए तुम सबके प्रयासों का फल मिलने वाला है। बस मैं जैसा कहती रहूं वैसा ही करते जाओ। समझे? ठीक है दादी माँ। बस एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कल सूर्यास्त के बाद ये कार्य अवश्य होना चाहिए, भूलना नहीं। तो इस बार कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए अक्षय। तुम्हें उस वानर मारुति का विशेष ध्यान रखना होगा। बहुत ही चतुर प्राणी है, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें नाना श्री, इस बार कोई भी भूल चूक नहीं होगी। उस मारुति की चतुराई धरी की धरी ना रह गई ना, तो मेरा भी नाम रावण नंदन अक्षय नहीं। इस गुरुकुल का वातावरण कितना सुरमई और पवित्र है। ऊपर से एक गुणी और भले आचार्य हैं। हमारा मारुति बहुत ही भाग्यशाली है जिसे इतने उत्कृष्ट गुरुकुल में अध्ययन करने का अवसर मिला है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ पिताश्री, समझाइए ना आप माँ को। व्यर्थ ही मेरे लिए चिंता कर रही है। चुप। बस जब देखो अपने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जब तक मैं ये अपनी पूजा पूर्ण करके अपने व्रत को पूरा नहीं कर लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? पुत्र, क्या पूजा क्या व्रत, सब बहाने मात्र हैं। सत्य कहूं कि तुम्हारी माता किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती है। अच्छा, तो केवल मैं ही इसके साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बहाने खोज रही थी, और आपको तो जैसे यहाँ रुकने की इच्छा थी ही नहीं। जब तक यहाँ पहुँचे नहीं, कैसे छटपटा रहे थे आप। मैं बोल देती हूँ और आप बोलते नहीं। मन में तो आपकी वही बात है ना। अच्छा माँ, अच्छा, मान ली आपकी बात। अब तो आप शांत हो जाओ। यदि सत्य वही है जो माँ कह रही है, तो पिताजी आप भी यहाँ जब तक रहना चाह रहे। और माँ, तुम जितना डूब के व्रत कर सकती हो करो, बस।
मारुति, प्राचार्य श्री तृणबिंदु याद कर रहे हैं तुम्हें। चलिए आचार्य। देखो, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। ये लॉक है और इसमें अग्नि की चिंगारी लगते ही ये धड़क उठेगी और ये संपूर्ण आश्रम को जलाकर राख कर देगा, स्वाहा कर देगा। और असुर सैनिकों, ये सब कुछ तुम्हें योजना अनुसार करना है। और यदि कोई जलते आश्रम की आग से अपने प्राण बचाकर वन में भाग निकला तो? हमारे असुर उस आश्रम को चारों ओर से घेर कर बैठेंगे और जैसे ही कोई भी मनुष्य उस आश्रम की अग्नि से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा, ये असुर उसे मार डालेंगे। योजना तो उत्तम है, किंतु इसे करोगे कैसे? सूर्यास्त होते ही ये असुर आश्रम के चारों ओर लाख बिछा देंगे। हर एक कोस की दूरी पर पूरे आश्रम को घेर कर बैठ जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे। यदि कोई भी मनुष्य उस आश्रम की धधकती हुई आग से बचकर भागने का प्रयत्न करेगा तो इनका आखेट बनेगा। उस आश्रम का एक भी जीव जीवित नहीं बचना चाहिए। नहीं बचेगा। किंतु दैत्यराज, हमारे बच्चे भी तो इस आश्रम में हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो? यदि आप उनकी दादी हैं, मैं भी उनका ज्येष्ठ नाना हूं। उन बच्चों की चिंता छोड़ दीजिए। आश्रम में आग लगने से पूर्व उन्हें योजना अनुसार सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुझे आपकी दक्षता पर पूरा विश्वास है दैत्यराज। तो एक चिंता है केकसी। प्राचार्य तृणबिंदु वो भी इस दाह संस्कार में नहीं बच पाएंगे, जलकर स्वाहा हो जाएंगे। दैत्यराज, कभी कभी कुछ अच्छा काम पूरा करने के लिए अच्छे लोगों की आहुति देनी पड़ती है। मारुति के वानर कुल को जलाकर राख करने के लिए यदि तृणबिंदु की आहुति देनी पड़े तो ठीक है, होने दो ये अग्निकांड। किंतु मारुति बचना नहीं चाहिए। जब कोई सच्चे मन से अपनी त्रुटियों को स्वीकार करने का साहस करता है, तब प्रायश्चित की पवित्र ज्वाला उसके मन एवं आत्मा दोनों को तपाकर पवित्र कर देती है तथा समस्त शत्रुभाव मिट जाते हैं। रह जाती है करुणा एवं निश्चल प्रेम। आश्रम में विद्यार्थियों के बीच बैर भाव के कारण वातावरण में एक प्रकार की कड़वाहट थी, जिसे देखकर हमारा मन भी दुखी था। किंतु आज अक्षय ने जो कुछ भी हमसे कहा, उसे सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया।
उसने आरंभ से लेकर आज तक जो कुछ भी अनुचित कार्य किए उसे हमारे सामने स्वीकार किया तथा उसके लिए हमसे क्षमा भी मांगी। हैं? ये क्या कह रहे हैं प्राचार्य श्री? अक्षय ने क्षमा मांगी? घोर आश्चर्य। मारुति, अक्षय भी तुमसे कुछ कहना चाहता है। मारुति, आज तक हमने जानबूझकर तुम्हें जितने भी कष्ट दिए हैं, हो सके तो हमें क्षमा कर देना मारुति। मित्र, तुम्हारे आंसू बता रहे कि तुम प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हो। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे लिए मेरे मन में न बैर भाव था और न है। ये सब परिस्थिति का दोष था, तुम्हारा कोई दोष नहीं। परिस्थिति जैसा चाहे व्यक्ति को वैसा ही बना देती है, नहीं तो व्यक्ति इतना बुरा कैसे होता। मारुति, एक बार, सिर्फ एक बार सबके सामने मुझे क्षमा करके अपना मित्र बना लेते तो। वहाँ नेकी के बादल बरसेंगे कैसे, दुश्मन मिले जहाँ मित्र के जैसे। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। जिस मन में छल कपट अंधेरा उस मन में नहीं होता सवेरा। आज हम सभी के लिए अति प्रसन्नता का अवसर है, विशेषकर मेरे लिए। एक आचार्य को तभी संतोष एवं आनंद मिलता है जब उसके सभी शिष्य एक मत हो और मित्रता पूर्वक मिलकर आगे बढ़े। मेरी गुरु माँ से विनम्र प्रार्थना है कि आज सभी के लिए मारुति की रुचि वाली खीर बनाई जाए। और ये खीर मैं सबके लिए बनाऊंगी। यदि प्राचार्य श्री की आज्ञा हो तो।